पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि रात भर तकरीर हो। जरूरत एक बात आखिरी कह के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी निकलना है और जाना है झारखंड। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल से ये सारा कारोबार शुरू हो रहा है। ये जो इन्होंने ऐलान किया है, हमें भरोसा नहीं, इसलिए कि हम पार्लिमानी निज़ाम को जानते हैं। हम 18 साल तक पार्लियामेंट में रहे। किस बात की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, कितने दिन तक ये फुटबॉल मैदान में रुकेगा, हमें पता है। जो कुछ अमित शाह साहब ने कहा है वही लिख के दे दे। जब कह सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। भाई, आप लिख के दीजिए, हिंदुस्तानियों की बेचैनी दूर हो जाएगी। यह हिंदुस्तानी मुसलमानों की बेचैनी नहीं है, यह हिंदुस्तानियों की बेचैनी है। 9 करोड़ जंगलों में बसने वाला आदिवासी कहां से प्रूफ लाएगा? मूल निवासी को तो तुम तो बाहर से आए थे ही नहीं हिंदुस्तानी। तो आज भी कहता हूं और डंके की बुनियाद पे कहता हूं, हम भी बाहर से आए। मैं नहीं कहता कि मैं अंदर वाला हूं। तुम्हारी भी तारीख बाहर की है, आर्यन हो तुम, हमारी भी तारीख बाहर की है, मुसलमान हैं। फर्क इतना है कि तुम पहले आए हो, हम बाद में आए हैं। और अगर जाने वाली बात कर रहे हो तो जो पहले आए हो तो पहले जाओ, बाद में हम सोचेंगे। क्या बात, जैसे आए हो वैसे जाओ। खैर, 2 बात याद रखो, चला बंदा। 2 बात ही है कि एक तो मोहल्ला कमेटी बनाओ। शहर में हो आप, हर मोहल्ले की एक कमेटी बनाओ। 10, 15, 20 आदमियों की मोहल्ले की एक कमेटी बनाओ। नोट करो इसे। उसमें वकील भी हों, ताजिर भी हों, डॉक्टर भी हों, इंजीनियर भी हों, हमारे मोतबर और मुस्तनद शायर भी हों, जमील खैराबादी जैसे, हाँ, फैयाज भदोही जैसे। और फैयाज जैसे को जरूर रखना। गेंडे के लिए शेर का होना जरूरी है, मुकाबला गेंडे से। समझ गए क्या? नहीं समझे तो तुमको खुदा समझे, जाओ मत समझे। खैर, कमेटी बनाया, एक मोहल्ला कमेटी। गांव है तो गांव कमेटी। कमेटी के लोगों का मोबाइल नंबर, नाम इतने बड़े बड़े पेपर पे टाइप करो और टाइप करके मोहल्ले के हर घर वाले को दे दो कि दीवार पे चस्पा कर ले। जिस दिन 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या ब्रह्मचारी आता हो आपके पास, जो ही घर में आए, अकेले में कोई जवाब वो मत देना। फौरन कमेटी वालों को फोन करो और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए। और इकट्ठा होने के बाद ये कह दो कि भाई साहब, भूख लगी है तो खाना खिला दें, आप हमारे मेहमान हो। प्यास लगी है पानी पिला दें, चाय की तलब हो चाय पिला दें। गुटखा खैनी बहुत चलती है मुल्क में, ये अफयून चाहिए तो वो भी दे दें। खाइए पीजिए जाइए, हम किसी बात का जवाब नहीं देंगे। याद रखिएगा, जवाब दिया, जरा हटो भाई, जवाब दिया कि फंसे। अभी 15 दिन है, अभी आपका नारा यही होगा, कोई जवाब नहीं देंगे। नो एनपीआर, नहीं मानते हम एनपीआर को। मजबूती से कायम रहिए, और अगर हुकुर पुकुर किया तो अंजाम भी हुकुर पुकुर ही होगा। अभी 10-15 दिन में हमारे डायलॉग चल रहे हैं गवर्नमेंट से। हमारी कमेटी करेगी बात कि भाई साहब साफ करो बात। सिर्फ इतना कहने से बात साफ नहीं हुई, और जो कहा है लिख के दो। जब आपकी नीयत में खोट नहीं है तो लिखने में चोट क्यों लग रही है?
आपके खोट के जरिए हमारा वोट चला जाएगा। हम चोट खाएंगे, वोट नहीं गंवाएंगे। ये बात जहन में रख लीजिए और इस पे अमल कीजिए। मैंने तो मशवरा दिया, कोरोना वायरस फैला, गवर्नमेंट ने स्कूल बंद करवा दिए। मैंने भी मशवरा दिया कि ये जो हुकूमत ने काले कानून का वायरस फैलाया, आप लोग भी 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बंद कर दो मदरसा। जाओ मुसलमानों के मोहल्ले में, जाओ दलितों के मोहल्ले में, जाओ आदिवासियों के मोहल्ले में, मदरसा बंद करके जाओ 10 दिन 15 दिन, शिक्षित करो उनको। इस वक्त फर्ज है आप पर यह काम। कौन सुनता है फगाने दरवेश? बांधे रहिए साफा, चुमवाते रहिए हाथ पैर, जन्नत आपकी भी आपके बाप की भी। हमारे जैसे गुनाहगार तो अपने गुनाहों का कफारा अदा करवाने के लिए इसी तरह आएंगे, अवाम की खिदमत करेंगे और अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, हम तेरे गद्दार नहीं हैं, तेरे गुनाहगार हैं, जिस गुनाह के नतीजे में आज हम पर अज़ाब इलाही मुसल्लत हो गया है। उम्मत जब मेरी बदअमल हो जाएगी तो उस पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाएंगे। जालिम हाकिमों का सिर्फ रोना मत रो, अपनी बदअमली का भी रोना रो। ये है वो बाहर की लिबर्टी का वायरस जो काले कानून की शक्ल में आपके सामने आया है। और आपने घर में अपने जिस वायरस को पाल रखा है, वो झूठ के वायरस को निकालिए अपने समाज से, शराब के वायरस को निकालिए अपने समाज से, सूद के वायरस को निकालिए अपने समाज से, हराम और हलाल में तमीज कीजिए। आप कोई तमीज करने के लिए तैयार नहीं। मामला ये है, चले गए कसाई की दुकान पर, देखा बहुत सारी दुकान है, तो मुसलमान कहता है, भाई साहब इसमें हलाल की दुकान कौन सी है? जेब में हराम का माल और गोश्त लेने गए हो हलाल की दुकान पर। बचो इन सब बातों से। अंदरूनी वायरस जो आपने पैदा किया है आप खत्म कीजिए, बाहरी वायरस जो गवर्नमेंट ने पैदा किया है गवर्नमेंट खत्म करे। गवर्नमेंट का ये सियासी वायरस है जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं, और मुसलमानों की ये बदअमली का वायरस है जिससे पूरी मिल्लत इस्लामिया तबाह है। एनआरसी से मत घबराना। ये एनआरसी, अरे बाबू हमें पहले मौका दिए होते ना, हमारा तो गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात मोहतरम, एनआरसी से मत घबराइए, पढ़िए, अपनी तारीख पढ़िए। एनआरसी आज की चीज थोड़ी है यार। जब एनआरसी लगने लगी, आपसे क्या कहा जा रहा है? चलो डिटेंशन सेंटर। अगर डिटेंशन सेंटर में आप नहीं रहना चाहते तो ये CAA आया क्यों? मुसलमानों को छोड़कर जो भी नॉन मुस्लिम होंगे उनके पास सबूत हो चाहे ना हो नागरिकता का, उन्हें भारत की सरकार नागरिकता दे देगी। मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी तो मुसलमान कहां जाएंगे? डिटेंशन सेंटर में। आपको बड़ी तकलीफ होगी तो गवर्नमेंट चुमकार के कहेगी एक रास्ता है भारत की नागरिकता लेने का। क्या है? धर्म परिवर्तन कर लो, इस्लाम छोड़ दो, तुम्हें भी मिल जाएगा। उन सब लोगों को मिला है जो इस्लाम में नहीं है। तुम्हारा तो जुर्म ही है कि तुम इस्लाम में हो। धर्म परिवर्तन कर लो, खुशी से भारत की नागरिकता ले लो। दो ही रास्ता है आपके पास, या डिटेंशन सेंटर या धर्म परिवर्तन। तय कर लीजिए क्या करना है। इसलिए ये लड़ाई जरूरी है, ये लड़नी पड़ेगी, और उलमा को, पीरों को निकल के लड़नी पड़ेगी। इसलिए कि मुस्लिम अवाम के लीडर पार्टियों में रहने वाले सियासी मुसलमान हरगिज नहीं हैं। मुस्लिम अवाम के अगर रहबर हैं तो पीराने इज़ाम हैं, उलमाए किराम। इन्हें अपनी लीडरशिप का झंडा उठाना पड़ेगा। एनआरसी में मत घबराओ, तुम मुसलमान हो,
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, हम तुम्हें आजमाएंगे माल की तबाही से, जान की तबाही से, औलाद की तबाही से, बाग की तबाही से, खेत खलियान की तबाही से, सब तुम्हारा बर्बाद होता रहेगा। और उस वक्त भी जम के तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते रहना, हमारी वहदानियत की गवाही देते रहना, जेर खंजर हमारा सजदा करते रहना। अगर तुमने ऐसा किया तो वो बशरिश साबिरीन, बशारत तुम्हारे ही जैसे मुस्तकिल मिजाजों के लिए है जिनका ईमान ये है कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पर कोई मुसीबत आती है, जब उन पर कोई एनआरसी आती है, तो वो कहते हैं हम तो अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ जाने वाले हैं। तुम्हारी एनआरसी हमारे ईमान के इस्तक़लाली पत्थर की चट्टान को हिला नहीं सकती। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे। नबियों पे एनआरसी लगी थी, पता है? नहीं पता। काला कूलू करने वाले भी बेखबर हैं। सब बेखबर। अंबियाए किराम पे लगी थी एनआरसी, अंबियाए किराम पर। पढ़िए सूरह इब्राहिम, आयते करीमा पढ़ता हूं और शुरू ही में पढ़ दिया था। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, हमारे रसूलों से कहा मुनकिरीन हक ने, हमारे रसूलों से कहा इस्लाम के दुश्मन हुक्मरानों ने कि हम तुम्हें एनआरसी से बाहर कर देंगे, अपनी जमीन से निकाल देंगे। यही तो है एनआरसी। हमारे रसूलों से कहा था इस्लाम के दुश्मनों ने, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, हम निकाल देंगे अपनी जमीन से, एनआरसी से बाहर कर देंगे तुम्हें। और अगर रहना चाहते हो एनआरसी में, अगर रहना चाहते हो मेरी जमीन में, तो औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना, तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम धर्म परिवर्तन कर लो, रहो यार। रसूलों से कहा था इस्लाम के दुश्मन हुक्मरानों। कौन कह रहा है? कुरान करीम कह रहा है। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, हम जरूर निकालेंगे तुम्हें अपनी जमीन से अगर तुमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हिला दिया गया उनके ईमान को और वो मुस्तकिल मिजाजी से खड़े रहे कि तुम्हारी गोली का मुकाबला हमारी बोली करेगी, तुम्हारे खंजर का मुकाबला हमारे ईमान का सीना करेगा। आग तकबीर के सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हुआ? डट गए अंबिया। किसी को आरे से चीर दिया गया, किसी की गर्दन काट के महबूबा के सामने रख दिया गया, किसी को वतन से निकाल दिया गया। मुनाजरा हुआ बादशाह से। बादशाह कहता था मैं बड़ा, इब्राहिम कहते थे मेरा रब बड़ा। वो कहता था सब बड़ा, इब्राहिम कहते थे रब बड़ा। सुभान अल्लाह। निकाले गए, परचमे शोले सुर्ख लहराया गया, नारे नमरूद भड़काई गई। जलाने के लिए जंगल से उसने की जमा लकड़ी, लगाई आग ऐसी जैसे कि दोज़ख भड़क उठी, तो फेंका उसमें इब्राहिम को। कुदरत खुदा की थी, उठाई आंख अपनी, जिस तरफ नमरूद ने देखी चमन के पत्ते पत्ते पर खलीलुल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह। मुसलमान होने का दावा किया है आपने, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
आइसक्रीम खा के मुसलमान रहिएगा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। हजरत इब्राहिम पे एनआरसी लगाई गई, कौम बनी इसराइल पर एनआरसी लगाई गई, मूसा अलैहिस्सलाम पर एनआरसी लगाई गई। मक्का में हमारे नबी पे एनआरसी लगाई गई। लनुहलिकन्न ज़ालिमीन फ़ौहा इलैहिम रब्बुहुम, हमने नबियों को वही किया। घबराना मत, डटे रहना अपने अकीदे पर। लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम इन जालिमों को जरूर हलाक करेंगे। एनआरसी तो लगाया था नमरूद ने, लंगड़े मच्छर ने काम मुकम्मल कर दिया। बेशक एनआरसी लगाया था फिरौन ने, दरियाए नील ने बड़े प्यार से घोंट लिया। अब मुस्तफा पे एनआरसी लगी मक्का में। मुस्तफा अपना कलमा तौहीद छोड़िए, वरना लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना या औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या हमारे साथ रहिए या अपना दीन छोड़िए, वरना हम जमीन से निकाल देंगे, एनआरसी लगा देंगे। हुजूर ने ना अपना दीन छोड़ा, न उनके साथ रहने के लिए तैयार हुए। आलाए कलमतुल हक बुलंद होता रहा, उन्होंने एनआरसी लगा दी। डिटेंशन सेंटर उसी मक्के में बना जिसमें खानदाने मुस्तफा 3 साल तक रहा। ये शोबे अबू तालिब क्या था मौलाना, ये डिटेंशन सेंटर ही तो था। यही डिटेंशन सेंटर हुआ। क्या अबुल हकम कहलाता था, अबू जहल हो गया। लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, अल्लाह ने पकड़ लिया। तो घबराओ मत, इस्लाम मुशक्कतों के दरिया को पार करता हुआ आगे निकला है। हर साल मुहर्रम सुनते हो, हर साल इमाम पे रोते हो। अब वक्त तो आ गया इमाम के पीछे चलने का। नारा लगा लगा के इमाम, खिचड़ा खा खा के इमाम। अब आइए और साबित कीजिए कि आप हुसैनी हैं। हम नेको बद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो न मानो जाने जहां अख्तियार है। तो इसे जहन में रख लेना, महल्लों की कमेटियां बना लेना। आते हैं सवाल करने, कह देना नहीं साहब हमारे पास कोई जवाब नहीं। और अगर इस 15 दिन में कुछ मामला ठीक ठाक हुआ और कुछ ऐसे संकेत मिले, ऐसा इत्मीनान हासिल हुआ कि सवाल का जवाब दिया जा सकता है, तो वो भी इंशाअल्लाह आपके लिए जो मर्द औरत मैदान में उतरे हैं, उनकी कमेटियां बनी हुई हैं, उनकी तरफ से आप तक पैगाम आ जाएगा कि 1 तारीख से आपको क्या करना है। अभी सिर्फ इतने बयान पे कि डी नहीं लगेगा। मेरा मशवरा है कि आप अपना एहतजाज जारी रखिएगा, एहतजाज की शिद्दत में कमी मत आने दीजिएगा। एहतजाज शांतिपूर्ण अंदाज में कीजिएगा। बस उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। अनलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कोशिश करना हमारा काम है, शर्मिंदे ताबीर कर देना उसका काम है। हर हालत में राजी ब रज़ा रहना है। और अगर अंदर का वायरस ख़त्म करना चाहते हैं तो ईमानदारी से 5 वक्त की नमाजें पढ़िए। ये जो चाइना से वायरस आया है, वज़ू इसको भी मार डालेगा। और जो आपके दिल दिमाग में वायरस बदअमलियों का फैला है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाए वल मुनकर, इस वायरस को नमाज रोक देगी। इसलिए कि इरशाद रब्बानी है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों बेहयाई को रोकती है। इस तरह से कोरोना वायरस को भी ख़त्म कीजिए, हुकूमत के सियासी वायरस को भी ख़त्म कीजिए,
और मुसलमानों की बदअमली के वायरस को भी अपने माहौल से निकालिए। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी चार रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हसीब चाहे जितने बड़े मौलाना अल्लामा मुहद्दिस कारी साहब हो जाएं, हमारे लिए हसीब है। उबैदुल्लाह लाख खतीबुल हिंद कहलाएं, फलाने ठिकाने कहलाएं, उनके लिए वही उबैदुल्लाह है। मेरे भाई को अल्लाह सलामत रखे, आप सब लोगों को अच्छा रखे, आप लोगों को अच्छा रखे। ऐसे ही करते रहिए, मौका मिले तो आएंगे और ऐसे ही दुआ कीजिए ये लोग हर साल हमारे ऊपर जुल्म करते रहें ताकि आपका वक्त कम होता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।